हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 11th क्लास, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, से लेकर के BSc मैथमेटिक्स, BCA, BBA, BTech, MSc एंड अदर जो है कोर्सेज़ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी। तो स्टूडेंट, आज हम इस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में बहुत सारे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट सेट थ्योरी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी of set, the theory of set was developed by German mathematician George Cantor 1845 to 1918। जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसे डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके पहले नोटेशन की बात करते हैं। सेट थ्योरी का जो नोटेशन होता है, ये कर्ली ब्रैकेट ही जो है सेट थ्योरी का क्या होता है नोटेशन। कर्ली ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, तो उसे हम सेट थ्योरी बोलते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स कॉमाज के साथ लिखे होते हैं, तो उसे हम कंप्लीट सेट थ्योरी बोलते हैं। और इन नंबर्स या जो है अल्फ़ाबेट को या ऑब्जेक्ट को इस सेट का एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स का एक सेट है, और इसका हर एक नंबर जैसे 1 या 2 या 3 या 4 इस पूरे सेट का एलिमेंट या मेंबर कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जरा मान लीजिए AB सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट में ABCD है, तो ये अल्फ़ाबेट ABCD 4 अल्फ़ाबेट का एक सेट है, और हर एक जो है ये अल्फ़ाबेट ABCD इस पूरे सेट का एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट, a well defined collection of objects is called a set। कहने मतलब यह है कि well defined collection of object को सेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका वेल डिफाइंड होना आवश्यक है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहा जाएगा, भले ही वो कलेक्शन हो। इसलिए सेट होने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, या जो है नदियों के नाम हो, शहरों के नाम हो, या व्यक्ति का नाम हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका वेल डिफाइंड होना आवश्यक होता है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं माना जाएगा, भले ही वो कलेक्शन हो। हर किसी को हम सेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। सेट के अंदर हम उसे ही लिखेंगे जो वेल डिफाइंड होगा। अक्सर हम सेट के अंदर जो है नंबर्स को लिखते हैं, नदियों के नाम को लिखते हैं, शहरों के नाम को लिखते हैं, अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, व्यक्ति के नाम को लिखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड मानी जाती हैं। लेकिन जो वेल डिफाइंड नहीं है उसे हम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टूडेंट, हमने कहा कि क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर का सेट बनाइए। आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, किसी का भी आप उसमें नाम लिख देंगे 11 लोगों का, और वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड माना जाएगा। लेकिन अगर हम कहें स्टूडेंट कि आपसे हम ये कहें कि आप जो है इंडियन टीम या के अच्छे प्लेयरों का एक सेट बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, अब इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं, अब अच्छे प्लेयर का सेट बनाना है, तो अब हम अच्छे की डेफिनीशन क्या लाएंगे। हर प्लेयर, किसी की कुछ खासियत है, किसी की कुछ खासियत है, किसी को हम अच्छा या किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। तो अच्छा होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अच्छे होने के बहुत सारे जो एंगल्स होते हैं, हम किस एंगल में अच्छा देखें।
तो इस तरह के हम सेट को नहीं बना सकते हैं, वो वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे ये कह दें कि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जो है सेट बनाइए, तो आप आराम से बना लेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम लिख देंगे, एक सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के इंटेलिजेंट बच्चों का सेट बनाइए, अब आप कैसे बनाएंगे? किसे आप इंटेलिजेंट मानेंगे? इंटेलिजेंट का क्या क्राइटेरिया है? कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो उसे बनाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसे हम वेल डिफाइंड में नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन शर्त ये है कि सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स नंबर और एलिमेंट। तो उस सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम उसके एलिमेंट बोलते हैं सेट का, या नंबर बोलते हैं। जैसे देखो ये थे ना 1 2 3 4, ये इसके इस सेट के नंबर हैं या एलिमेंट आप कह सकते हैं, या ABCD हैं, ये इस पूरे सेट के क्या है, नंबर हैं, या इसे आप एलिमेंट बोल सकते हो। वी डिनोट सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स। हमेशा सेट को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, जैसे ABC, XYZ ETC। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल ABC, XYZ ETC। तो और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट में। इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, मान लीजिए कोई स्मॉल a क्या है, एलिमेंट है किसी सेट A का, तो हम इसे लिख सकते हैं, वी राइट इट A बिलोंग कैपिटल A और A बिलोंग टू कैपिटल A, या कह सकते हैं A इज एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल A। इफ स्मॉल a डज नॉट बिलोंग टू सेट A, अगर स्मॉल a जो एलिमेंट है वो सेट A में बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं इट वी कैन राइट एज स्मॉल a डज नॉट बिलोंग, इसे इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग सेट कैपिटल A। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट थ्योरी का। नंबर फर्स्ट, अक्सर हम जो है सेट में का जो है ज़्यादा नंबर्स को यूज़ करते हैं, वो ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये वेल डिफाइंड माने जाते हैं ये सारे जो है एग्जांपल्स। तो कैपिटल N, इसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं सेट थ्योरी में, और कैपिटल N इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 डैश डैश, जितने भी आप नेचुरल नंबर को जो है लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कलेक्शन बोला जाता है नेचुरल नंबर्स का। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 से शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये होता है होल नंबर का कलेक्शन होता है। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर को Z से या कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हो जाएगा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश, क्योंकि इंटीजर में प्लस भी डिजिट आ जाता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव होता है तो जो है नेगेटिव इंटीजर होता है, प्लस होता है तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है स्टूडेंट। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो P/Q के रूप में होता है। तो कर्ली ब्रैकेट P/Q सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर क्या, इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ इनरेशनल नंबर्स को जो है Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं जो कर्ली ब्रैकेट में √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 11 डैश डैश, ये कलेक्शन इन रेशनल नंबर को बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब एंड द कलेक्शन ऑफ Q एंड Q डैश, मतलब रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर के कलेक्शन के यूनियन को रियल नंबर बोलते हैं। दैट इज Q यूनियन Q डैश इक्वल टू R इज द रियल नंबर। एंड द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है स्टूडेंट, और भी हम एग्जाम्पल हो सकते हैं सेट के, जैसे द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, 210 का प्राइम नंबर का कलेक्शन, लेकिन वो 210 का फैक्टर होना चाहिए। तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में 2 3 5 7, यही हैं जो इसके फैक्टर भी हैं और ये प्राइम नंबर्स भी हैं। फैक्टर तो और भी हो जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे कलेक्शन में लेना है। द वोवेल्स इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे A E I O U, ये कलेक्शन क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के स्वरों के कलेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया इसके एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स।
पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्या है, तो हम पहले की बात करेंगे। दो तरीके से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम हर ब्रैकेट को क्या करते हैं, हर सेट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और हर एलिमेंट के बीच में कॉमास के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो जो सेट बनाना है, इक्वल टू मान लीजिए सेट ऑफ ऑल क्या फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर का सेट बनाना है। 12 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 12 किसके से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। जिससे डिवाइड होगा वो इसके फैक्टर होंगे। तो A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 6, 12, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। और ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें हर एक नंबर को सेपरेट कॉमा के बीच में कॉमा लगा करके लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि और एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। बी इक्वल टू मान लीजिए है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स या इंटीजर्स लेस देन 24। 24 से कम सभी ऑड नंबर या ऑड इंटीजर्स को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू इससे कम ऑड नंबर्स क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, दैट इज द क्या जो है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 24 एंड दिस फॉर्म इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकेंड कि सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, all the elements of set possess a single common properties which is not possessed by any element outside the set। या हम कह सकते हैं in this form we list the property satisfying by all the element of a set। तो इस तरह के सेल जो है सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इस वाले फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम सभी सेट को क्या करते हैं, एक सिंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्रॉपर्टी हर सेट पर क्या करता है, वेरीफाई करता है, सेटिस्फाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि है, और इसे हम लिखने का इसका तरीका क्या है, इट इज़ रिटन एज, किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट एक्स लिखेंगे और उसमें ऐसी प्रॉपर्टी ऐसे कंडीशन लगाएंगे जो पूरे जो है सेट के हर एलिमेंट को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे जो है और क्लियर करेंगे। मान लीजिए ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। अब देखो लेस दैन 10 हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। अगर यही हमें जो है क्या करना होता, टेबुलर फॉर्म में करना होता तो होता सेट ए इक्वल टू क्या होता, अगर इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखना होता तो सेट ए इक्वल टू होता स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेस दैन 10 की बात हो रहा है। तो ये हो जाता हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें इसे करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखते हैं और उसके साथ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं जो सारे एलिमेंट को क्या कर रहा हो, वेरीफाई कर रहा हो या सेटिस्फाइड कर रहा हो। देखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन मतलब नेचुरल नंबर, अभी बताया था आपको। ठीक है, एंड पहली बात तो क्या होना है, ओ एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो एक्स 10 से लेस होना चाहिए। ठीक है, 10 से लेस क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक। ये इस फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए अब मान लीजिए इक्वल टू एक जो है टेबुलर फॉर्म में दिया गया है एक जो है सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7 ये दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, और यहाँ यहाँ पे होगा एक और होगा 5/6 कॉमा।
अब इसको हमें क्या करना है, ये तो आपका क्या है, ये टेबलर फॉर्म में है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो लिखेंगे इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि देखो जो डी न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर क्या है, प्लस वन है। वेयर एन लेस देन एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन क्या हो, वन या वन से बड़ा हो और 6 से इक्वल या छोटा हो। क्यों? देखो वन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या इक्वल या छोटा है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने कंडीशन लगा दिया, ये सारे एलिमेंट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। एक और देख लीजिए आप, बी इक्वल टू मान लीजिए है AEIOU, ये आपका क्या है, टेबलर फॉर्म में है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस करा कि सेट थ्योरी क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने आज डिस्कस करा स्टूडेंट व्हाट इज़ द जो है नोटेशन ऑफ सेट थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी एंड सम एग्जांपल्स ऑफ सेट थ्योरी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टेबलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने क्या करा, इस सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म को लिखने का तरीका भी बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी भी सेट थ्योरी को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।